वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। दोस्तों, मैं हूं चौधरी मोहन गुजर और आज फिर आप लोगों के बीच आया हूं एक दुख भरी दास्तान। एक ऐसी दास्तान, एक बुजुर्ग माता पिता की आंखों का तारा मौत के गाल में समा गया। यह दुखद घटना हुई आज से 5 साल पहले। तारीख थी 8 दिसंबर 2019। 8 दिसंबर 2019 हरदा जिले की सिराली तहसील का एक गांव है पीपल पानी। उस गांव में एक फटाका फैक्ट्री है प्रदीप अग्रवाल की। प्रदीप अग्रवाल हरदा का फटाका व्यापारी है और बहुत बड़ा व्यापार है, लेकिन इस फटाका फैक्ट्री में सुरक्षा के जो इंतजाम होना चाहिए वह नहीं है। यहाँ पर नाबालिग बच्चों से भी काम कराया जाता है। 8 दिसंबर 2019 के दिन एक आदिवासी समाज के बुजुर्ग सूरज मस्कोले और उनकी पत्नी, जो वर्तमान में लकवाग्रस्त है, 8 दिसंबर को एक भयानक विस्फोट हुआ उस फटाका फैक्ट्री में और उस विस्फोट में एक बुजुर्ग माता पिता की आंखों का तारा मौत के गाल में समा गया और वह बुजुर्ग व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए शासन प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों के आगे दर दर ठोकर खाता रहा, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। अगर बात की जाए तो इन 5 वर्षों में जिले में 3 कलेक्टर आए, 3 एसडीएम आए, लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति को एक भी जिम्मेदार अधिकारी इंसाफ नहीं दिला पाया। इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर हम बात करें, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, उस बुजुर्ग पिता ने लेबर कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई। वहां पर उसकी सुनवाई हुई, वहां से आदेश हुए कि संबंधित जो व्यापारी है, फटाका व्यापारी, उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाए और लगभग 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पीड़ित परिवार को दिलवाई जाए। लेकिन दुर्भाग्य कहें कि हरदा जिले का शासन प्रशासन और यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी कितने बेपरवाह और लापरवाह है कि इन 5 वर्षों में उस बुजुर्ग व्यक्ति को इंसाफ नहीं दिला पाए। हालांकि लेबर कोर्ट का जो मामला है, उस मामले को भी 1.5 साल बीत गया। 1.5 साल पहले आदेश हुए। आदेश होने के बाद में तत्कालीन एसडीएम और तहसीलदार जो थे, उन्होंने अखबार के माध्यम से जाहिर सूचना का प्रकाशन किया कि संबंधित व्यापारी प्रदीप अग्रवाल की संपत्ति को कुर्क किया जाए और पीड़ित परिवार को मदद की जाए। लेकिन किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, मात्र औपचारिकता बनकर रह गए। यहाँ पर खुलेआम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हुई, लेकिन उसके बाद में भी उस पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला। वह पीड़ित परिवार के जो बुजुर्ग हैं, सूरज मस्कोले मकड़ाई एक्सप्रेस के स्टूडियो में मौजूद है इस समय, और उन्होंने अपनी पूरी दास्तान मकड़ाई एक्सप्रेस को सुनाई। इसके पहले हम बता दें कि सूरज मस्कोले के द्वारा मृतक नरेंद्र मस्कोले जो लड़का था जो मौत के गाल में समा गया, इसके पिता के द्वारा इंसाफ पाने के लिए जिला जनसुनवाई सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई, लेकिन वहां पर भी अधिकारियों ने उस शिकायत को उठवा दिया, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। यह है हरदा जिला प्रशासन और शासन प्रशासन के वो नुमाइंदे, वो अधिकारी जो कितना गंभीर होकर कार्रवाई करते हैं। दोस्तों, इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि आज के जमाने में गरीब आदमी अगर इंसाफ पाना चाहे तो उसकी चप्पलें घिस जाएगी, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। दूसरी ओर जो धनाढ़ लोग हैं, व्यापारी हैं, इनकी साठगांठ के कारण कई बार गरीब लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता, और ऐसा ही हुआ इस मामले में भी। मैं अगर फटाका फैक्ट्री की बात करूं तो पूर्व में भी फटाका फैक्ट्री में कई मौतें हो चुकी, लेकिन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। और ये मौतें क्यों हुई है? यह कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई है, क्योंकि जो व्यापारी होता है, वह व्यापारी के जो कारखाने चलते हैं, वहां पर नियमों का कोई पालन नहीं होता और ना ही समय समय पर जिम्मेदार अधिकारी वहां पर निरीक्षण करने जाते हैं। इतना जरूर है कि निरीक्षण के नाम पर नजराना जरूर लेकर वहां से आ जाते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करते, और उसी के कारण यहाँ के भोले भाले गरीब काम की तलाश में, नौकरी की तलाश में इन फैक्ट्रियों में काम करने को मजबूर होते हैं, जाते हैं, लेकिन वहां पर उनके साथ ऐसा ही दुखद हादसा और घटनाएं हो जाती है।
एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि 8 दिसंबर 2019 को जिस वक्त नरेंद्र मस्कोले की जान गई थी, उसके बाद तमाम प्रकार के सामाजिक संगठनों ने आंदोलन भी किया था, लेकिन सिर्फ औपचारिकता निभाने के बाद वह आंदोलन और वह सामाजिक संगठन भी रवाना हो गए। किसी ने भी उसके दुख और दर्द को सुनने की कभी भी कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि हम बात करें जनप्रतिनिधियों की, तो जनप्रतिनिधि भी आज तक उनके द्वार पर नहीं गए। उस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला या नहीं मिला, उसके लिए उसके पास नहीं गए। हाँ, इतना जरूर है, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि वह व्यक्ति तो परेशान है, लेकिन बेटे के गम में उसकी माँ लकवाग्रस्त हो गई, बीमार हो गई, और आज 4 साल हो गए, बुजुर्ग माँ भी बीमार है। अब एक लौता जो पिता है वह न्याय के लिए चक्कर लगा रहा है, मेहनत मजदूरी करते हैं, जो पैसा आता है वह बीमारी में जा रहा है, और ऐसे समय पर उसको कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि सरकार बड़ी बात करती है, समय समय पर आपकी सरकार, आपके द्वार शिविर लगाए जाते हैं, लेकिन उन शिविरों का लाभ वास्तव में जमीनी हकीकत क्या है वह आपके सामने है। हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है सूरज मस्कोले, जो मृतक के पिता है। उन्हीं से जानेंगे और सुनेंगे कि उन्होंने कहाँ शिकायत की और उनको इंसाफ मिला या नहीं मिला। मैं सूरज मस्कोले गोमगांव से बोल रहा हूँ। ये घटना हुई थी 2019 में 8 दिसंबर को। तो आग लगी थी, वहाँ क्या हुआ था? हाँ, कैसे हादसा हुआ? आग लगी थी, वो बारूद फूटी थी कि आग लगी थी, मैं तो वहाँ था भी नहीं, बाद में गया। कितने लोग घायल हुए थे इस समय? बस वो एक ही। अच्छा, आप ही हाँ, अकेले उसी। हाँ, वो एक और साथ में था, तो उसको थोड़ा बहुत छर्रा लगा था। अच्छा, उसके बाद में क्या आपको आर्थिक सहायता प्रशासन की ओर से मिली? हाँ, प्रशासन की तरफ से वो कुछ 2-3-4 लाख रुपए मिले थे। अच्छा, हाँ, वो तो मिले थे। तो वो तो 2-3-4 साल हो गए। अच्छा, वो उनके माताराम में लगा दिया वो तो, उसको 4 महीने बाद लकवा मार गया। अच्छा, आपकी पत्नी को लकवा लग गया, तो उनमें ही लगा के परेशान। अभी भी तो धाड़ के धंधा कर करके उनको लगा रहा है। और वो एक बार गया था कि अपन समझौता कर लेते हैं, ठीक है भाई, 2 बार गए, कर लेंगे, तुम ये कार्यक्रम कर लियो और अपन समझौता कर लेंगे। बुलाया फैक्ट्री में, 2 वकील भेजा कर लिया, हमसे कहे कि वहाँ समझौता कर ले भाई, अब तुम्हारी जैसी मर्जी। हाँ भी बोल दिया। वो कहे कि 3 लाख दूँगा और अभी पेमेंट नहीं है, वो तेरे को ज़रूरत हो, वो तेरी गाड़ी रुकी हो तो 50,000 ले जा और यहाँ दस्तखत कर जा। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगा, जो भी है वो मेरे को नगद चाहिए। नगद की मांग किया तो कहे कि जा कर दे, कि क्लेम कर दे, केस लगा ले, ये बोल दिया। फिर एक बार और बुलाया, उसके बाद हम आए तो दोनों मियाँ बीवी आ जाना, हम आ गए। अब पता लगा यहाँ आए, वो वकील कहने लगा कि वो तो किडनी बदलने गए, तो 20-25 दिन बाद किडनी बदलने चला गया। बार बार आपको बुलाया, गुमराह किया। गुमराह किया। फिर लेबर कोर्ट में जो आपने केस लगाया था, लेबर कोर्ट में फिर मैंने लेबर कोर्ट में लगा दिया, तो कुछ तो लॉकडाउन में खा गए, वो उसमें बंद कोर्ट रहे, तो 7-8 महीना तो उसमें बीत गए। उसके बाद चालू हुआ तो साल खंड चलते रहे, और इसके बाद ये आदेश हो गए कि आपको जो भी तेरी राशि है वो मिल जाएगी। तो ठीक है भैया, आपको कोर्ट से आदेश भी मैंने ला के कलेक्टर साहब को दे दिया। मैंने कहा होगा। फिर अपना ये ग्राम चौपाल गया, वहाँ भी दिया वो काफी, मैं ले जा सकता हूँ, तो हाँ मैंने कहा ले जाओ, हमारे क्या काम लिया। कोई जो भी तत्कालीन कलेक्टर था उनको भी आपने दिया है? हाँ, तत्काल मैंने ला के दिया। वकील तो कोई नहीं, वकील तो घुमा रहा है। अच्छा, 2019 से कितने कलेक्टरों को आपने दे चुके शिकायत? मैंने एक का ही दिया जो अभी वर्तमान है। पहले तो दूसरे कलेक्टर थे ना?
कि वो पहले वाले जब आदेश नहीं हुआ था। अच्छा, ये आदेश के बाद में एक हुआ। हाँ, आदेश। हाँ, तो अभी ये कितना साल, 1.5 साल हो गया? 1.5 और 2 ही होने को आ दो गया, साल। 2 साल हो गए। हाँ, क्या कहते हैं अभी अधिकारी, क्या कहते हैं? हाँ, क्योंकि हम देख लेंगे और कुछ देखना नहीं पड़ेगा ना। फिर दूसरी बार आया तो क्योंकि तहसील पहुँचा दिया, तहसील में पता लो, तहसील आया तो कि हाँ का आज जारी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कर भी लिया। कोई अता पता नहीं, वसूली नहीं हो रही। कोई को कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं तो बीमार हूँ, तो मैं तो दिल्ली है, तो मुंबई है, मैं कहाँ से पैसा लाऊँ, मेरे पास तो कुछ फैक्ट्री नहीं है, तो कुछ नहीं है, ऐसा बोल रहा है। ऐसा बात बोले तहसीलदार साहब। वो नोटिस झेलता ही नहीं, मेरी दुकान भी नहीं है, तो मैं तो सड़क में व्यापारी बोलता है? हाँ, मैं तो सड़क में पड़ा। अधिकारियों को ऐसा बोल रहा है कि वो नोटिस नहीं ले रहा है? हाँ, अधिकारी को वो बोल रहा है तहसीलदार साहब को कि मैं तो रोड में पड़ा हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फैक्ट्री भी नहीं है, तो दुकान भी नहीं है, ये बोल रहा है। अधिकारी को बहला रहा है कि अब वो उसकी क्रिया हो ही जा रही है। तो वो भी बेचारे नोटिस झेलते ही, अधिकारी नोटिस देते, वो लेते ही नोटिस, पहुँचते ही इच्छा आ जाए। आप क्या चाहते हैं? 5 साल हो गए, अब आपको न्याय नहीं मिला, अब आगे आप क्या चाहते हैं? अब न्याय चाहिए अपने को, जो जो वो हुई है, और कुछ उसमें टैक्स भी लग दिए है, वो टैक्स सही तब ना वसूली हो जा, क्लियर। जो ब्याज भी मिलेगा, ऐसा भी लिखा है उसमें। अच्छा। जितना टाइम होगा उतना ब्याज भी आपको मिलेगा आदेश में। तो ये 2 साल हो गए, तो ब्याज सहित पूरा वसूल हो जा, क्लियर मामला। अपने को वही चाहिए, आपको वो तो आने वाला नहीं है बच्चा, अब नुकसान तो हम कर ही दिया। वहाँ उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है, सुरक्षा या कोई वही नहीं है, बारी बारी बच्चे उनसे काम लेता है। अच्छा। हाँ, और ये मान के चलो मेरा लड़का 10 बजे रात में आता था। कितने घंटे ड्यूटी करता था वहाँ पर? तो वो तो 8-10 घंटा की थी ड्यूटी तो। हाँ। पर इसको पटा लिए, फोन कर ले, वो बरसात में गाड़ी फंस जा उसको, वो पिकअप तो धकवा, मैं कीचड़ के रास्ता में नल्ले में फंस जा 10 बजे तक। मैं फोन भी लगाऊँ तो नहीं उठा रहे, उनका वहाँ जो भी था काम करवाने वाला, वो कहे कि नहीं वो गाली बकेगा ठोकरा, तो भाई शाम को आना चाहिए ना, वो पिकअप को धकवा, डाल कर टुलवा, कहीं कहीं करवा। मतलब 5 साल बीत जाने के बाद में भी आपको न्याय नहीं। क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई है, प्रदेश के मुखिया को क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश के मुखिया को यही तो मैं तो न्याय दिलाया, और मैंने मुखिया को भी पहले भी मतलब शिकायत कर चुका। अच्छा। हाँ, कर चुका हूँ, सबका फोन आ रहा है, मैं को शुभकामना दे रहा है नवदुर्गा से, दीपावली का भी शुभकामना मोदी जी भी दे रहा है, शिवराज सिंह भी दे रहा है, शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। शुभकामना तो खूब दे रहा है, कमल पटेल भी दे रहा है, संजय बाबा भी दे रहा है, ये शुभकामना है मेरे साथ। आप देख, मुझे खबर लगी, मेरा नंबर है उनके पास, वो शुभकामना तो अच्छा, कोई जनप्रतिनिधि गया आपके पास कभी देखने? कुछ नहीं, कोई नहीं गया आज तक कोई नहीं गया। फोन सबके आते हैं? हाँ, फोन अभी आ रहा है नवदुर्गा से, क्योंकि मैंने शिकायत किया था हेल्पलाइन में, तो वो सब दूर चले गए। अच्छा, जन सुनवाई में जो शिकायत की थी सीएम पे की थी, उसमें क्या अधिकारी बोलते हैं? उसमें तो कोई कुछ बोले ही नहीं, वो शिकायत भी उठवा दी गई थी, क्या बताया? हाँ, उठवा दिया, शिकायत आपका निराकरण होगा, शिकायत उठा ली, वो बालक से उठवा दिया, मैंने नहीं उठाया, क्योंकि आपका निराकरण होगा, शिकायत उठा लिया, तो बालक ने उठा लिया। मैंने उससे पूछा क्यों है, कि पापा मैंने उठा लिया। मैंने क्यों उठा, कहाँ वजह लग रही थी, अपना निराकरण हो जाता, अपने तो खुद उठा लेते। आप पढ़े लिखे हो? नहीं, बालक बालक तो है।